नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक और लाइव सेशन में। और आज का जो टॉपिक है वो है लिक्विडिटी। कल वाला जो चैप्टर था उसके अंदर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा जो कि था SMC, जिसको आप MTC भी नाम दिए, एक नया मारवाड़ी ट्रेडर कंसेप्ट। तो एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक जो है आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दो जो कि इस पूरे सेटअप की जान है, जिसको आप क्या कहते हो, लिक्विडिटी। ठीक है। और अभी जो बिटकॉइन है ना, वो लगातार सेलिंग जा रही है, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था। और ये जो सेलिंग है ना कंटिन्यू करेगी नीचे तक। ठीक है भाई, प्लीज़ अपने माइक को बंद रखिएगा, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट। प्लीज़ प्लीज़ अपने माइक को बंद कर लो यार, सभी लोग अपने। प्लीज़ एक मिनट रुको, चलो स्टार्ट कर लेते हैं ना। तो हेलो सर, जी बताइए। रिकॉर्डिंग चल रही है ना सर? रिकॉर्डिंग चल रही है, चल रही है, चल रही है। चलिए गाइस, अभी अपन जो है आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है लिक्विडिटी। ठीक है। आप जब नोट्स बनाएंगे ना, कल सुबह जब ये क्लास देखेंगे, जब इन क्लासेस का जब आप रिवीजन करेंगे, तो मेक श्योर कि आप नोट्स बनाएं। और नोट्स बनाते समय, अभी तो लाइव देख रहे हैं, तो जब आप नोट्स बनाएंगे आपको ध्यान रहेगा ना कि नोट्स में क्या लिखना है, कैसे आप अपने लैंग्वेज में लिखिएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ लिक्विडिटी की। और लिक्विडिटी क्या होती है, देखो, लिक्विडिटी जो वर्ड है ना, उसके अंदर एक वर्ड आपको दिखाई देगा, क्या? लिक्विड। लिक्विड का मतलब क्या होता है? द्रव। यानी कुछ, जैसे आप पानी पीते हो, जूस पीते हो, तो वो सब क्या होता है, वो लिक्विड होता है ना। लेकिन अगर मैं कॉमर्स की लैंग्वेज में बताऊँ आपको, अगर कोई कॉमर्स का बच्चा होगा तो वो क्या बोलेगा, लिक्विड का मतलब क्या होता है? समथिंग रिलेटेड टू मनी, है ना। कैपिटल से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड जो होता है उसी को आप क्या बोलते हो, लिक्विड बोलते हो। तो कॉमर्स वाले बालक क्या बोलते हैं, पैसे को लिक्विड बोलते हैं। और लिक्विडिटी क्या होती है, अब उसके बारे में बात करते हैं ना। जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि अगर किसी पर्टिकुलर लेवल से, मान लीजिए कि ये जो लेवल है BTC का, ये है BTC का 80,000 का लेवल। और बाकी भाई लोग जो लेट आ रहे हैं इनको प्लीज़ एडमिट कर दीजिए फटाफट। 80,000 के लेवल पे मान लीजिए रिटेलर लोग जो है ना, वो चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए। बाइंग की ट्रेड लेकर के बैठे हैं रिटेलर सारे के सारे यहाँ पे, है ना। सारे रिटेलर यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। हो सकता है 80,000 जो है पहले बहुत एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहा था, और अब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, तो अब इसको सपोर्ट बना लिया और लोग यहाँ पे बाइंग करना स्टार्ट कर दिया। कौन? रिटेलर्स। तो मार्केट क्या कर रहा है, थोड़ा बहुत बाइंग कराता है, अरे ऊपर नीचे जाता है, ऊपर जाता है, इस प्रकार से इन लोगों को जो है बाइंग में फंसा रहा है बार 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 बार। और ये लोग क्या कर रहे हैं, फंसते जा रहे हैं किस में, बाइंग के अंदर। अब मुझे एक बात बताइएगा आप सभी लोग, 80,000 का ये जो लेवल है, रिटेलर लोग सभी किस तरफ जाना चाहते हैं? रिटेलर लोग जो हैं वो सारे के सारे ऊपर की तरफ जाने जाते हैं। यानी उनका व्यू क्या है, अपसाइड का व्यू है। किधर का है? अपसाइड का व्यू है। लेकिन यदि बड़े प्लेयर इसी लेवल से अगर बाइंग में लेकर के चले गए मार्केट को, तो जस्ट इमेजिन करके देखो, क्या उन लोगों को प्रॉफिट होगा? किन लोगों को? बड़े प्लेयर्स को नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि बड़ा प्लेयर प्रॉफिट कब करता है, जब कोई छोटा रिटेलर लॉस करता है। जब कोई छोटा रिटेलर लॉस करेगा तभी तो बड़ा प्लेयर प्रॉफिट करेगा, राइट। तो बड़ा प्लेयर प्रॉफिट करे, इसके लिए ज़रूरी क्या है कि वो एक ट्रैप क्रिएट करे। और ट्रैप क्रिएट करे उससे पहले आप इन सभी लोगों को एडमिट कर दो, है ना। अपने जो भाई लोग लेट आ रहे हैं ना, इन लोगों को एडमिट करो यार। ये बार बार चूँ चूँ हो रहा, आवाज़ डिस्टर्ब हो रहे हैं लोग। हाँ सर, हम कर लेंगे, आप कंटिन्यू जी। करो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जो है बाइंग आनी चाहिए, रिटेलर ये चाहते हैं। अगर बाइंग में चले गए तो बाइंग के अंदर पैसा बनेगा कैसे बड़े प्लेयर का? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जितने भी रिटेलर लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं उन सब के स्टॉप लॉस कहाँ पे है? नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ क्या है? स्टॉप लॉस। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टॉप लॉस रखते नहीं, वो सीधा ही चलने देते हैं कि आज आर या पार करते हैं। अब बड़ा प्लेयर क्या करेगा, इस पर्टिकुलर लेवल पे बायर्स को इनवाइट करेगा, यहाँ पे बाइंग में आएंगे लोग बाइंग करेंगे। और बड़ा प्लेयर क्या करेगा, यहाँ से एक बड़ी सी कैंडल नीचे डिप कर देगा। और वो जो बड़ी सी कैंडल नीचे डिप करता है मार्केट या बड़ा प्लेयर, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट कैंडल। क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट कैंडल। ठीक है।
अब ये जो कहानी है कि बड़ा प्लेयर रिटेलर ऊपर जाना चाहते थे, बड़ा प्लेयर नीचे गिरा दिया, इम्पैक्ट कैंडल बनी, इनका स्टॉप लॉस खा गया, बड़ा प्लेयर का तो पैसा बन गया, इन सब लोगों का लॉस हो गया। ये इम्पैक्ट कैंडल देखने वाली चीज़ है ना। मैं कई बार यूट्यूब पे बोलता हूँ ना कि यहाँ से एक बड़ी कैंडल आने वाली है, यहाँ से मार्केट बाइंग करे। अगर इम्पैक्ट कैंडल नहीं आएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट धीरे 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 ऊपर जा सकता है या फिर धीरे धीरे नीचे गिर सकता है, जैसे कि अभी बिटकॉइन नीचे गिर रहा है। ठीक है, अभी का अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे बिटकॉइन देखो यहाँ पे गिर रहा है लगातार, ये धनाधन गिरे जा रहा है। अभी जैसे मेरी एक छोटी सी ट्रेड चल रही है, एक में लगभग $400 और एक में लगभग $150 के समथिंग प्रॉफिट। ओवरऑल इस ट्रेड के अंदर अपना ठीक ठाक प्रॉफिट चल रहा है। मैं थोड़ा सा लेट हो गया घर आने में, अदरवाइज़ थोड़ा सा मैं ऊपर से एंट्री करता यहाँ पे, और इसमें और ज़्यादा क्वांटिटी से करता। बाय द वे ये छोटा सा ये जो अकाउंट है, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे बहुत सारे अकाउंट होते हैं, ये मेरा एक जीरो अकाउंट है। कल ही मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है, मानसी के साथ में, कि कल FMC आएगा उसके ऊपर। $500 से मैंने स्टार्ट किया था। $500 डाल करके इसको रात को ही मैंने $1200 बना दिया था। उसमें से फिर $500 जो उसको दे दिए निकाल करके वापस उसके दूसरे जीरो अकाउंट के अंदर, और फिर वापस जो बचा उसी से इसको यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो पैसा बनता है ट्रेडिंग से। इस ट्रेड में रिस्क जीरो है। देखो एक ट्रेड यहाँ पे, एक में मैंने स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लगा रखा है। मैं इसमें मैक्सिमम रिस्क बताऊँ कितना है मेरा, इसमें अगर जाएगा ना मेरा, मैं खैर जाने नहीं दूंगा, ऐसे कैसे चला जाएगा, नहीं जाने दूंगा, रिस्क है ही नहीं इसमें, यूँ समझ लो, नहीं रखूँगा मैं, रिस्क लूँगा ही नहीं, मैं काट दूंगा। एक मिनट रुको मैम, मैंने देखो स्टॉप लॉस जो है ना इसका, ये जो स्टॉप लॉस है ना, मैंने दोनों की कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिए हैं। ये नीचे वाले का भी स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट है, ऊपर वाले का भी कॉस्ट टू कॉस्ट है। हालांकि $500 बनने के बाद में आप जेब से थोड़ी ना जाने देंगे, थोड़ा बहुत रिजेक्शन लेगा ये, थोड़ा बहुत। देखो यहाँ पे रुक रहा है, एक ही जगह पे इसने रिजेक्शन लिया है, थोड़ा बहुत रिजेक्शन ले रहा है, तो ऊपर जा सकता है थोड़ा बहुत इधर, फिर ये वापस नीचे आ जाएगा। नीचे जो है, नीचे की तरफ मैंने जो टारगेट सेट कर रखा है इसका, वो 82,300-400 के आसपास कर रखा है। तो 82,400-500 के आसपास का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ कि वहाँ तक ये जा सकता है। लेट्स सी जाता है कि नहीं जाता, वो एक अलग चीज़ है, चला जाना चाहिए धीरे 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 धीरे। बाकी देखते हैं अपन, है ना। अपने टॉपिक के ऊपर कंटिन्यू करते हैं। एक कहानी सुनाना चाहूँगा मैं आप लोगों को, एक बार देखिएगा। मान लो इम्पैक्ट कैंडल है ना, उसको समझाता हूँ। इम्पैक्ट क्या होता है वो समझो पहले, इम्पैक्ट कैंडल बाद में सोचेंगे ना। इम्पैक्ट मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रभाव। जैसे मान लीजिए कि आप खड़े हो और आपके पास में एक पटाखा फूटा बहुत तेज़, किसी ने सूतली बम डाल दिया। जैसे ही वो फूटेगा तो आप अचानक से चिल्लाओगे कि भाई ये क्या हो गया। वो एक इम्पैक्ट, आपके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाएंगी कि ये क्यों किया, किसने किया। ठीक उसी प्रकार से समझो कि मान लो एक गाड़ी है ना, ये इस प्रकार की एक गाड़ी है, एक और गाड़ी है इसके आगे। ये जो गाड़ी है आगे वाली, इसकी स्पीड है 80 km/h, ठीक है, और ये इस दिशा में जा रही है। पीछे वाली जो गाड़ी है इसकी स्पीड भी क्या है, 80 km/h, और ये भी इसी दिशा में जा रही है। अब मुझे आप लोग बताइएगा, थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ा होगा आपने, अगर ये दोनों गाड़ियाँ मतलब सेम गाड़ी है, सेम मॉडल है इनका, वेट भी सेम है इनका, सब कुछ सेम है, दोनों की स्पीड जो है बराबर है और दोनों के बीच में 100 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है, तो किस पॉइंट पे जाकर के ये टकराएंगे बताओ। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो क्या ये टकराएंगे कभी? नहीं टकराएंगे ना, नहीं टकराएंगे। अभी टकरा देते हैं। अभी हम क्या करते हैं, पीछे वाली गाड़ी की स्पीड क्या करते हैं, 80 की बजाय 81 km/h कर देते हैं। 81 किलोमीटर करेंगे तो क्या टकरा जाएगी? टकराएगी। आगे जाकर के एक धीरे से जो है इसको टच करेगी है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगेगा कि इसने मतलब एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया, जाकर के थोड़ा सा टच होगी ये गाड़ी, है ना, राइट। ऐसा तो नहीं होगा कि कंप्लीट पूरी गाड़ी का इंजन विंजन ख़त्म हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होगा, हल्का सा स्क्रैच भी नहीं होगा, यूँ समझो बहुत धीरे से ये टच करेगी उसको पीछे से जाके। तो क्या यहाँ पे कोई प्रभाव आएगा क्या? कोई प्रभाव देखने,
हल्का सा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब क्या करते हैं, कहानी के अंदर ट्विस्ट लेकर के आते हैं। अब हम क्या करें, इन दोनों गाड़ियों की दिशा बदल देते हैं। ये गाड़ी इधर से आ रही है और ये गाड़ी इधर से आ रही है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर का है। माइक बंद कर लो यार प्लीज़, बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। प्लीज़ अपना माइक बंद कर लीजिए सर। 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में और दोनों भागी हुई आ रही हैं एक दूसरे की तरफ। एक की स्पीड 80 है, दूसरी की स्पीड भी 80 है। किसी एक पॉइंट पे आकर के ये गाड़ी टकरा जाएंगी, है ना। और जब टकराएंगी तो बहुत तगड़ा इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा भाई। ये इधर से आएगी और ये इधर से आएगी तो टकराएंगे तो बहुत इम्पैक्ट होगा। और दोनों गाड़ियों के आगे के पार्ट ख़त्म, इंजन पूरा ख़त्म, है ना। चकनाचूर भी हो सकती है ना। क्यों हुआ ऐसा? दोनों की स्पीड तो बराबर है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। जब ये आपस में टकराएंगी तो जो टक्कर के समय जो स्पीड होगी, इस टक्कर की जो स्पीड होगी वो दोनों गाड़ियों की स्पीड का टोटल होगी। तो कितना हो जाएगा, 160 किलोमीटर पर आवर। तो वो जो टक्कर होगी ना वो होगी 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इस वजह से वो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जब गाड़ियों की दिशा एक तरफ थी, दोनों एक ही तरफ जा रही थी, दोनों गाड़ियों की स्पीड भी बराबर थी, तब इतना इम्पैक्ट क्यों नहीं आया? तब इतना इम्पैक्ट इसके अंदर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि गाड़ी की दिशा सेम थी। लेकिन जस्ट अपोजिट होगा तो इम्पैक्ट आएगा, और ये इम्पैक्ट इतना तगड़ा होगा कि जान माल का भी नुकसान हो सकता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ये इम्पैक्ट है। आस पास जो लोग बैठे रहेंगे हाईवे के किनारे, वो लोग भी भागना शुरू कर देंगे कि क्या हो गया, है ना। ढाबे वाले भाग करके आएंगे आपको उठाने के लिए कि क्या हो गया। ईश्वर ना करे ऐसा कभी हो। सो इम्पैक्ट मैं समझाना चाहता हूँ। अब मान लीजिए सभी रिटेलर चाहते हैं, ये क्या हो गया, 1 मिनट रुको यार, वो मच्छरों का इलाज करता हूँ। बहुत मच्छर आ गए मेरे ऑफिस में आज, 1 मिनट रुकिएगा यार। माफ़ करना यार, मच्छर काट रहे थे इसलिए मैं पढ़ा नहीं पा रहा। चलो अभी देखिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे नीचे आया बाएं गई, यहाँ पे नीचे आया बाएं गई, यहाँ पे नीचे आया बाएं गई। स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? जस्ट 1 मिनट, अभी दिखेगी। अब दिख रही है? ओके चलो ठीक है। सी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बाइंग करी, यहाँ बाइंग करी, यहाँ बाइंग करी, फिर से आया बाइंग करी, फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया। लोगों को लग रहा है कि बाइंग में जाएगा, बाइंग में जाएगा, और लोगों को ये बाइंग में इनवाइट किया जा रहा है। तो जैसे जैसे ये लोगों को इनवाइट किया जा रहा है, ये जितने भी लोग इस एरिया में बाइंग करेंगे, याद है कल एसएमसी पढ़ाया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड या उसके बाद में जो लोग बाइंग करेंगे ना, जितने भी लोग बाइंग करेंगे उनके स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे भाई? इन लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ होंगे? इस एरिया में होंगे। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे अचानक से एक बड़ी रेड कैंडल डिप कर देगी यहाँ पे, है ना। बड़ी रेड कैंडल क्या होगी, यहाँ पे डिप करेगी और इन सब लोगों के स्टॉप लॉस ले लेगी। ये जो बड़ी कैंडल डिप करती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट कैंडल। ये जो इस प्रकार से एक रेड कैंडल आती है ना, इस रेड कैंडल को अपन क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट कैंडल। ये क्या करती है, इम्पैक्ट कैंडल जो होती है ना, ये कुछ मारूबोजू टाइप की कैंडल देखने को मिलेगी। रेड या ग्रीन हो सकती है, अगर रेजिस्टेंस पे लिक्विडिटी लेगा तो ग्रीन हो जाएगी। तो ये कैंडल क्या करेगी, यूजुअली लिक्विडिटी को क्या करेगी, स्वीप करेगी। क्या करेगी, लिक्विडिटी को स्वीप करेगी। अब आप कहेंगे कि सर लिक्विडिटी स्वीप एंड लिक्विडिटी ग्रैब में क्या डिफरेंस होता है, दोनों अलग अलग होते हैं क्या? बिल्कुल, थोड़े ये अलग अलग होते हैं, और कैसे अलग अलग होते हैं वो भी देखने का प्रयास करते हैं अपन, है ना। अब देखिएगा, मान लीजिए कि मार्केट जो है
ये यार कितने लेट आते हैं भाई, ये वीआईपीज को एडमिट कर दो इन भाई लोगों को, बहुत डिस्टर्ब करते हैं लोग। यहाँ पे इस प्रकार से मार्केट चल रहा था और फिर मार्केट अचानक से नीचे गिरा और फिर वापस ऊपर आ गया। तो ये जो कार्यक्रम हुआ ना, यहाँ पे इसने ये लिक्विडिटी क्या करी है, इस लिक्विडिटी को स्वीप किया है। सिंपली इसने क्या किया, इस लिक्विडिटी को स्वीप किया है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता कि अगर मार्केट यहाँ पे इस प्रकार से साइडवेज होता और फिर अगर वो नीचे गिरने लगता तो वो नीचे गिरता ही जाता, समझ रहे हो? अगर वो फिर नीचे गिरने लगता तो फिर वो नीचे गिरता ही जाता, जैसे अभी गिर रहा है ना। बिटकॉइन को अभी देखोगे ना, ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं गिर रहा है, ये लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है। स्वीप कहाँ पे किया देखो बिटकॉइन ने, मेरा अगर चार्ट आप देख पा रहे हैं तो देखिएगा दोस्त, यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिएगा। इस एरिया में जितने भी लोगों ने बाइंग करी या इसके यहाँ पे बाइंग करी, यहाँ पे बाइंग करी, देखो यहाँ पे रिटेस पे बाइंग करी, यहाँ पे बाइंग करी, इधर बाइंग करी, इधर करी, इस एरिया में जितने भी लोगों ने बाइंग करी, एक बड़ी सी इम्पैक्ट कैंडल आई, देखो ये दिख रही है ना। अब आप कहोगे सर इतनी बड़ी तो लग नहीं रही है कैंडल, तो मैं तुम्हें मेज़र करके बता देता हूँ ये कितनी है ना। ये पॉइंट्स को मेज़र करते हैं अपन। ये देखो ये कितने 800 पॉइंट की कैंडल है, बताओ 800 पॉइंट की कैंडल आती है, नीचे डिप करती है। 800 पॉइंट में तो ये सभी लोगों के एसएल खा गई, जितने भी लोगों के स्टॉप लॉस थे। और फिर इसके बाद में क्या हुआ, वापस इधर जाके साइडवेज हुआ और फिर न्यूज पे ऊपर चला गया। अब क्या कर रही है, जितने भी लोगों ने इधर बाइंग करी या इधर बाइंग करी, इधर बाइंग करी थी ना इस जगह पे, उन सब लोगों की धीरे 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 लिक्विडिटी ले रही है। अभी देखो एक कैंडल है यहाँ पे कल वाली, देख रहे हो ये सपोर्ट सा है यहाँ पे, इस सपोर्ट के ऊपर पहुँचा नहीं है मार्केट, अभी थोड़ी देर में पहुँचने वाला ही है ना। तो यहाँ पे आएगा तो थोड़ा बाइंग करने का ट्राई करेगा या फिर इधर आकर के थोड़ा सा बाइंग करके फिर वापस नीचे निकल जाएगा। तो ये इन लोगों की भी लिक्विडिटी लेगा, फिर ऐसे धीरे 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 करता करता सबकी लिक्विडिटी ले लेगा। कल अगर देखेंगे ना, मैं एक बार बार बोल रहा था आपको कि मार्केट क्या करेगा, इधर ऊपर जाएगा फिर यहाँ पे साइडवेज होकर डिप करेगा। हालांकि ये साइडवेज में ज़्यादा ही टाइम लगा दिया इसने। ये लिक्विडिटी देख रहे हो ये वाली, ये लिक्विडिटी स्टिल पेंडिंग है। आई होप कि ये लिक्विडिटी आज ले लेगा मार्केट, धीरे 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 ऐसे करते करते ये लिक्विडिटी यहाँ पे लेकर के ख़त्म कर देगा, इन लोगों को बाहर कर देगा। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा स्ट्रक्चर मैं आपको बना करके दे रहा हूँ छोटी छोटी। अगर स्ट्रक्चरल ट्रैप जब आएगा ना तो लिक्विडिटी और बेहतर तरीके से समझ में आएगी। आपको सिंपली क्या समझना है कि यदि मार्केट किसी पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा सपोर्ट बना रहा है, बहुत ज़्यादा है ना, इस प्रकार से बहुत ज़्यादा सपोर्ट बना रहा है, इसका मतलब क्या है कि उस एरिया के नीचे क्या है, लिक्विडिटी। अगर किसी पर्टिकुलर लेवल पे मार्केट बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस बना रहा है, काफ़ी देर से रेजिस्टेंस ले रहा है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर क्या है, लिक्विडिटी। इतना समझ में आया। सपोज करो मार्केट किसी ट्रेंड लाइन के ऊपर चले जा रहा है, इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से, है ना। फिर यहाँ पे नैरो रेंज हो गई, छोटी हो गई यहाँ पे। फिर इसके बाद में यहाँ पे अगर नीचे गिरता है तो क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी थी, इस एरिया में लिक्विडिटी थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि मार्केट आपको ट्रैप करने के लिए एक चाल चलेगा और आपको ये भरोसा दिलाएगा कि इस पर्टिकुलर लेवल पे तो बार बार बाइंग आती है, इस पर्टिकुलर लेवल पे बार बार सेलिंग आती है, या पर्टिकुलर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बाइंग आ रही है तो तुम बाइंग करो। जब तुम बाइंग करना स्टार्ट करोगे तो उसकी रेंज छोटी हो जाएगी, वो साइडवेज रहेगा एंड फिर वो जैसे डिप करेगा तो आपकी लिक्विडिटी ग्रैब कर लेगा या फिर स्वीप कर लेगा। लिक्विडिटी स्वीप कब होती है, लिक्विडिटी ग्रैब कब होती है, ये किस प्रकार से काम करती है, ये आने वाली क्लासेस के अंदर आपको सब A to Z क्लियर हो जाएगा ना। अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और जानने का ट्राई करते हैं। जो लोग लेट आ रहे हैं इनको भी एडमिट कर दीजिएगा दोस्त। अब मान लो कि जो लिक्विडिटी होती है ना, इसमें दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, पहले वो देख लेते हैं ना। एक होता है आपका नैरो रेंज और सेकंड होता है वाइड रेंज। नैरो रेंज एंड वाइड रेंज, ये दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होते हैं लिक्विडिटी के। अब वो देखिएगा, अगर मार्केट किसी लेवल पे साइडवेज चल रहा है, कहीं पे अगर मार्केट साइडवेज चल रहा है, तो अगर वो ये ऐसा करता है कि इस लेवल पे आया, बाइंग कर ली, फिर यहाँ तक गया, फिर नीचे आया, फिर यहीं से बाइंग करके ऊपर चला गया, फिर बाइंग करी यहाँ पे, फिर ऊपर चला गया, फिर बाइंग करी, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ से नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, यहाँ तक चला गया, फिर इधर आया, फिर इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है,
है ना, इस प्रकार से। फिर इधर चला गया, इधर इधर ऐसे ऐसे। इस रेंज में एक चीज़ आपने देखी कि मार्केट नीचे की तरफ जो है ना एक सपोर्ट बनाने का ट्राई कर रहा है इस एरिया में, है ना, इस एरिया में। लेकिन रेजिस्टेंस देखोगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। एक रेंज बनाने का ट्राई करोगे तो रेंज कैसे बनेगी? ऐसे ऐसे थोड़ी ना बना सकते हो रेंज अपन, ऐसे तो रेंज बनेगी नहीं। रेंज बनेगी कैसे? जो नीचे अपन ने बना रखी है। अगर मैं रेंज बनाने का ट्राई करता हूँ तो नीचे वाली रेंज ना बिल्कुल पतली सी बनती है मेरी, है ना। इन सारे स्विंग्स को मिलाऊंगा ना तो मेरी एक छोटी सी पतली रेंज बनेगी। पतली रेंज को आप क्या बोलते हो? नैरो रेंज को रेंज बोलते हो, तो ये नैरो रेंज हो गई। अब नैरो रेंज और वाइड रेंज जस्ट अपोजिट जो मैं बना रहा हूँ वो वाइड रेंज कैसे बनती है देखिएगा। ये मैंने थोड़ा ठीक नहीं बनाया। मान लो मार्केट यहाँ पे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे आया और ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से इधर आ गया, फिर यहाँ से ऊपर गया इस प्रकार से, फिर यहाँ से इस प्रकार से गया, फिर इस प्रकार से, फिर ये इधर से ऐसे चला गया, फिर इस प्रकार से, है ना। जब आपको ना ये फील होगा कि मार्केट ऐसा कर रहा है। अब नीचे की तरफ देखिएगा दोस्त, ये जो पॉइंट है ना आपको ये प्रतीत होगा कि किसी एक ही लेवल के आसपास है ना, एक पतली सी रेंज के आसपास घूम रहे हैं। लेकिन ऊपर वाला जो पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट, इनको मिलाते हुए अगर मैं एक रेंज ड्रॉ करने का ट्राई करूँ ना तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगी, है ना, इसी प्रकार से बनेगा ना। तो ऊपर वाली जो रेंज है ना वो नीचे वाली रेंज की तुलना में थोड़ी सी बड़ी है, तो इस रेंज को हम क्या बोल देते हैं? वाइड रेंज। ये रेंज थोड़ी चौड़ी है तो इसको अपन क्या बोल देते हैं? वाइड रेंज बोल देते हैं। नीचे वाली जो रेंज है ये क्या है? ये वाली जो रेंज है ये कैसी रेंज है? थोड़ी सी सकरी है, तो इसको अपन बोल देते हैं नैरो रेंज। ये पतली सी रेंज है। अब हमेशा याद रखना, जो नैरो रेंज जो होती है ना वो हमें क्या बताती है? कोई बता सकता है? यूट्यूब पे तुम देखते हो ना मुझे। प्राइस एक्शन क्या बोल रहे हो? ओके, अच्छा जी, ठीक है। डायरेक्शन देखो, अगर कोई तुम्हें बोले कि मार्केट किस तरफ जाता है तो बोलना कि मार्केट हमेशा लिक्विडिटी की तरफ जाता है। और फिर अगर बोले कि एक तरफ लिक्विडिटी ज़्यादा है और एक तरफ लिक्विडिटी कम है तो किधर जाएगा? ज़्यादा लिक्विडिटी की तरफ जाएगा ना मार्केट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्त तो मार्केट में लिक्विडिटी नीचे की तरफ ज़्यादा है। अब आप में से कोई व्यक्ति इस बात को प्रूव कर सकता है क्या कि नैरो रेंज जो होता है उसकी तरफ मार्केट इसलिए जाता है कि लिक्विडिटी वहाँ पे ज़्यादा होती है? कशिश सैनी जो हैं उन्होंने हैंड रेज किया है, वो शायद एक्सप्लेन कर सकते हैं। कशिश एक्सप्लेन करने का ट्राई कीजिएगा कि मार्केट नैरो रेंज की तरफ ही क्यों जाता है। उधर एसएल ज़्यादा मिलेंगे। यार ये माइक किसका चालू रह गया? भाई तुम अपने माइक बंद कर लिया करो यार, क्यों ऐसे करते हो? अपने अपने माइक बंद रखा करो गाइस, बहुत ज़्यादा नॉइस हो जाती है ना। चलो सो मेरा जो सवाल था, मेरा सवाल ये था कि मार्केट जो है नैरो रेंज की तरफ क्यों जाता है? नैरो रेंज की तरफ ही क्यों जाता है और कहीं क्यों नहीं जाता? बताओ। एग्जैक्टली सही कहा, लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है, एसएल ज़्यादा रहते हैं। देखो जब भी मार्केट एक छोटी रेंज के अंदर चलता है ना, है ना, जैसे इस प्रकार से ये छोटी रेंज चल रही है ना नीचे की तरफ, तो रिटेलर क्या सोचेगा कि जो सेलिंग आ रही है ना वो तो अलग अलग जगह से आ रही है, लेकिन जो बाइंग आ रही है ना वो एक ही जगह से आ रही है। तो क्यों ना मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे बाइंग की ट्राई करूँ। ठीक है, क्या करता हूँ, क्यों ना मैं ऐसा करता हूँ कि बाइंग का ट्राई करता हूँ। तो वो क्या करेगा, ऊपर वाले जो पॉइंट है इनको इग्नोर करेगा, क्योंकि वो सोचता है पहली बार यहाँ से सेलिंग करी, सेकंड टाइम यहाँ से सेलिंग करी, फिर यहाँ से सेलिंग करी, फिर यहाँ, तो वो कंफ्यूज हो रहा है। लेकिन वही चीज़ दे रख रहा है कि मार्केट नीचे एक ही लेवल से बाइंग कर रहा है, तो क्यों ना मैं, जैसे 3 पॉइंट तो बना दिए उसने,
फिर वो क्या करेगा, फिर इन पॉइंट के ऊपर फिर से जो है वो बाइंग करना स्टार्ट कर देगा इन लेवल्स के ऊपर, है ना। तो ये लेवल क्या हो जाएंगे, इसके लिए बहुत ईजी रहेंगे कि मैं इन लेवल पे बाइंग करता हूँ, बाइंग आ जाती है। तो जब रिटेलर इन लेवल्स के ऊपर ईजिली बाइंग कर रहा है, तो जो मैक्सिमम रिटेलर्स होंगे वो कहाँ पे होंगे, इसी जगह पे होंगे, इसी एरिया में बाइंग कर रहे होंगे। और जब बाइंग कर रहे होंगे तो उनके स्टॉप लॉस नीचे की तरफ होंगे। इसका मतलब मार्केट नैरो रेंज इसलिए बनवाता है या इसलिए बनाता है ताकि रिटेलर्स को ये भरोसा दिला सके कि भैया मैं जो है इस लेवल से बाइंग में जाऊंगा, तुम मेरे साथ बाइंग करो। लेकिन मार्केट रेट एक्चुअल में जो नैरो रेंज बनाता है वो क्यों बनाता है, वो इसलिए बनाता है ताकि उस एरिया के अंदर जो बाइंग आ रही है उसको देखते हुए रिटेलर इससे इन्फ्लुएंस हो और वहाँ पे बाइंग करना स्टार्ट हो। जस्ट अपोजिट में स्टॉप लॉस रखेंगे रिटेलर, तो मार्केट क्या करेगा, उस लेवल पे जहाँ पे उनके स्टॉप लॉस होंगे उसके जस्ट नीचे एक इम्पैक्ट कैंडल डिप कर सके और उन लोगों को बाहर कर सके। ठीक है, इस वजह से मार्केट हमेशा नैरो रेंज की तरफ जाने का ट्राई करता है। बहुत रेयरली ऐसा होगा कि वो वाइड रेंज की तरफ चला जाए। वाइड रेंज की तरफ भी जा सकता है, अगर चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आया आई होप। तो गाइस लिक्विडिटी के ज़्यादातर से वाइड की तरफ ही जाएंगे जी, नैरो रेंज की तरफ, उस साइड। जी नैरो रेंज की तरफ जाएगा मार्केट। तो नैरो रेंज इस प्रकार से काम करती है, इसको आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो नैरो रेंज का कंसेप्ट को, चाहे ट्रेंड लाइन पे, चाहे रेजिस्टेंस पे, चाहे सपोर्ट पे, कहीं पे भी अप्लाई हो जाएगा बहुत इजीली, है ना। बहुत इजी से कंसेप्ट है, बहुत इजीली अप्लाई हो जाएगा। जी जी बताइए भाई। अगर दोनों साइड पे लिक्विडिटी सेम हो, नैरो रेंज हो, तो फिर डायरेक्शन फाइंड कैसे होगी? दोनों तरफ में लिक्विडिटी सेम हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो छोड़ दो उसको। कभी एक काम करना, एग्जाम्पल ढूंढ करके लाना जहाँ दोनों तरफ ही नैरो रेंज सेम हो, चाहे वो 50-100 पॉइंट का डिफरेंस हो, डिफरेंस ज़रूर मिलेगा तुम्हें। बड़ा प्लेयर ऐसा क्यों मेहनत करेगा कि इधर भी नैरो रेंज इधर भी नैरो रेंज, वो कोई छुपम छुपाई थोड़ी ना खेल रहा है आपके साथ में। सर क्या बता रहे हो आप? आज की जो मार्केट गिरा है, ये क्या एसएमसी का कंसेप्ट यहाँ पे लग सकता है सर? एक मिनट रुको सर, मैं देख लेता हूँ। लग सकता है सर, एसएमसी जब मैं पढ़ाऊँगा तो बता दूंगा बाय द वे। देखो यहाँ एक मैं जब लाइव चल रहा था ना, तब एक चीज़ ऐसे बताई थी कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इस प्रकार से है, तो ये यहाँ पे इस प्रकार से बना रखा है इसने, ट्रेंड लाइन टाइप का सा या ऐसे रेजिस्टेंस सा, तो ये यहाँ से सेलिंग कर सकता है। और ऑलमोस्ट लगभग उसी एरिया से सेलिंग करी, डायरेक्ट सेलिंग करते एसएल लग जाता है यहाँ पे। और मैं अवॉइड कर दिया था इसको, मैं कहा भाई बहुत ज़्यादा ट्रम्प बोलेगा, पता नहीं क्या होगा, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया इसको। हालांकि एसएमसी टाइप का ही कह सकते हैं। स्विंग नीचे ट्रैप कैंडल बनी है, ट्रैप कैंडल अभी आपको पढ़ा ही नहीं है, 2 ट्रैप कैंडल बैक टू बैक है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकता था इसको। चलो आगे डिस्कस कर लेते हैं वरना रात हो जाएगी ना। सर प्लीज सर, पढ़ाते वक्त सर ये सब टॉपिक मत लीजिए। जी 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 वही तो बता, फ्लो टूट जाता है, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। चलो नैरो रेंज और वाइड रेंज हो गया, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, ये तो तुम्हें समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस पे इस प्रकार से या सपोर्ट पे इस प्रकार से बनेगा तो ऐसा होगा। ट्रेंड लाइन पे क्या होता है, जब ट्रेंड लाइन पे मार्केट चल रहा होता है इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से चल रहा होगा ना, इस प्रकार से ऐसे ही तो जाता है ट्रेंड लाइन पे मार्केट ऊपर। तो मुझे बताओ यहाँ पे किसी ने बाय किया है, मान लो नहीं किया, यहाँ पे भी नहीं किया, यहाँ पे भी नहीं किया। जो रिटेलर लोग हैं ना, वो ये 2-3 स्विंग को देख करके ट्रेंड लाइन बना देंगे, क्योंकि ट्रेंड लाइन बनाने के आपको, ट्रेंड लाइन अगर आपको बनानी है तो ये 3 स्विंग को पकड़ करके एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, जिसको आप क्या बोलते हो, ट्रेंड लाइन। अब ये चौथी बार आया, रिटेलर ने बाइंग करी, 5वीं बार आया बाइंग करी, फिर धीरे धीरे इधर आएगा, लोग बाइंग करते रहेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे लोगों ने बाइंग करी, यहाँ पे लोगों ने बाइंग करी, यहाँ पे लोगों ने बाइंग करी, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया जो है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा कौन एक्टिव है, रिटेलर एक्टिव है, राइट। ये रिटेलर लोग एक्टिव है यहाँ पे, और ये रिटेलर लोगों को पुश कौन कर रहा है, बड़े प्लेयर्स की, चलो भैया ऊपर ही चल रहे हैं सारे बैठे रहो, ठीक है। तो रिटेलर लोग यहाँ पे बार बार बाइंग करना शुरू कर देंगे, और बीटीसी क्या करेगा, यहाँ पे जब इनफ लिक्विडिटी होगी
तो वो इसके नीचे आकर के निकल जाएगा। वो क्या करेगा, लिक्विडिटी ग्रैब करने का ट्राई करेगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो लिक्विडिटी स्वीप करे और वापस ऊपर भाग जाए, है ना, ऐसा भी कर सकता है। यही चीज़ आपको रेजिस्टेंस पे भी देखने को मिल सकती है। ट्रेंड लाइन पे जब इस प्रकार से चल रहा होगा ना, तो इसको अगर वो ब्रेक करेगा तो कोशिश करेगा कि इन लोगों को बाहर करने की, लेकिन कई ऐसी कंडीशन होंगी जब ये यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, फिर रुकेगा, साइडवेज होगा और फिर वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। आज जो बिटकॉइन में सेलिंग आ रही है, इसके बारे में हमने कल चर्चा करी थी कि BTC अगर यहाँ पे इस प्रकार से जाता है और बड़ा रेंज है, इसको ब्रेक करेगा, साइडवेज रहेगा और फिर नीचे गिर जाएगा, कुछ इस प्रकार का डिस्कशन था और वही हो रहा है यहाँ पे, है ना, एग्जैक्ट वही चल रहा है। अब लिक्विडिटी के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी जोन। क्या बोलते हैं दोस्त, लिक्विडिटी जोन बोलते हैं, ठीक है। बिटकॉइन में अगर आप ट्रेड करते हैं तो लिक्विडिटी जोन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मार्केट आपका ऊपर जा रहा है और फिर वो वहाँ से नीचे गिरने लगा, तो वो कहाँ तक गिरेगा, कहाँ तक का आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, सेकंड टारगेट कहाँ होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं डिसाइड करता हूँ किससे, लिक्विडिटी जोन से। अब लिक्विडिटी जोन जो होता है उसको कैसे मार्क किया जाता है, देखो, अगर मान लो उस रेंज के अंदर अगर आपको कोई ऐसी ट्रैप कैंडल दिखाई देती है, हैमर टाइप, या ये क्या बोलते हैं इसको, पिन बार टाइप का कोई कैंडल दिखता है, इसके बगल में भी कोई एक और पिन बार या ऐसा कोई हैमर टाइप का कैंडल है, तो इसका लो और इसका लो, इन दोनों पॉइंट का जो है लो मिला करके ऐसे एक लाइन खींच दो इस प्रकार से, या एक रेंज बना दो, तो ये क्या होगा, एक इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी जोन होगा। इसके लो का और इसके लो के बीच में जो गैप है, इसको अपन क्या बोलते हैं, LG, लिक्विडिटी जोन। लिक्विडिटी जोन जो होता है उसको लेने के लिए या उसको फिल करने के लिए मार्केट नीचे आता है। ये जो गैप है दोनों के बीच में, इस गैप को फिल करने का मार्केट ट्राई करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं लाइव मार्केट में आपको दिखाऊं अगर, तो देखो तुम्हारा मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया। अब इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी जोन मार्क करता हूँ, अगर ये सेलिंग स्टार्ट किया ना तो नीचे कौन कौन से लिक्विडिटी जोन बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, एक देखो ये ट्रैप कैंडल है, इसके जस्ट बगल में एक ट्रैप कैंडल है ना, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी जोन है। इन दोनों को आगे खींचोगे ना तो देखो ये कैंडल दिख रही है, बड़ी कैंडल से लिक्विडिटी जोन इसने साफ़ कर दिया। दूसरा लिक्विडिटी जोन इसके नीचे देखने का ट्राई करते हैं दोस्त। यहाँ देखो एक ट्रैप कैंडल है, इसके बगल में एक और कैंडल है, इन दोनों को मिला करके ऐसे सीधा खींच दो इस प्रकार से। हालांकि ये टच हो रहा है मेरा, सीधा खींचोगे तो टच नहीं होगा ये इस प्रकार से। ये देखो अभी भी ये लिक्विडिटी जोन जैसे मैं बनाने का ट्राई करता हूँ। आपको क्या करना है, सिंपली ये ट्रैप कैंडल और इसके नीचे इन दोनों के लो को पकड़ना है और मिला देना है। किस प्रकार से, इस प्रकार से। ये इसको मैंने पकड़ा और ये नीचे वाले को पकड़ा और ऐसे सीधा खींच दिया आगे तक। तो मार्केट क्या करेगा दोस्त, मार्केट पूरा ट्राई करेगा। देखो पहली बात तो ये लिक्विडिटी जोन है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी है, लोगों को बाइंग का भरोसा है, तो ये लोगों को बाइंग में इनवाइट कर रहा है। थोड़ा सा ऊपर जा करके फिर से अगर नीचे गिरता है तो ये लिक्विडिटी जोन ले लेगा अच्छे खासे तरीके से, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो इधर अगर बाइंग करेंगे उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, इसी के नीचे होंगे ना, इन दोनों कैंडल के आसपास। क्योंकि जब भी तुम ट्रेड करते हो, जस्ट लिक्विडिटी जोन फाइंड करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, सपोज करो तुम अगर यहाँ पे बाइंग करोगे तो तुम्हारा एसएल कहाँ होगा, इसी के नीचे का, या फिर अगर तुमने यहाँ बाइंग करी है तो इन दोनों कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे तुम चाहो तो इस पर्टिकुलर ये वाली कैंडल को भी लिक्विडिटी जोन में डाल सकते हो। ये वाली कैंडल को अगर लिक्विडिटी जोन में डालोगे तो ये इस किस प्रकार से बनेगा, देखिएगा ये बनेगा तुम्हारा इस प्रकार से। अगर हम ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल को लेते हैं तो फिर पीछे वाली कैंडल को लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको अपन साइड कर देते हैं। ये इस प्रकार से एक इम्पॉर्टेंट लिक्विडिटी जोन हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पे एक बाइंग की कैंडल बनी है इस जगह पे, फिर अगली एक कैंडल यहाँ पे थी, इन दोनों के बीच में जो गैप है मार्केट उसको फिल करने का ट्राई करेगा, नीचे आने का कोशिश करेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का ना। और नीचे की तरफ और आता हूँ मैं। यहाँ पे मुझे कुछ इंपॉर्टेंट दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है नहीं तो पूरी सेम जैसी है, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ पे ऐसा कोई ख़ास लिक्विडिटी जोन नज़र नहीं आ रहा मुझे। और अगर नीचे की तरफ आता है ना तो एक इम्पॉर्टेंट लिक्विडिटी जोन है यहाँ पे। देखो ये एक स्विंग हो गया और अगला स्विंग ये हो गया,
तो ये इस प्रकार से और ये इस प्रकार से, इन दोनों के मैं क्या मिला देता हूँ, ये क्या बोलते हैं इसको, लिक्विडिटी जोन जो है ना इसके, इनको मिला करके इस प्रकार से ड्रॉ कर देता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, अब मैं नीचे क्या करूँगा, ये हाई पार्ट पकड़ा और ये नीचे वाला पकड़ा, इन दोनों को मिलाया मैंने। देखो गौर से देखो मैंने क्या किया, ये नीचे वाले स्विंग को पकड़ा और ये वाले स्विंग को पकड़ा, दोनों को पकड़ लिया। अब इनको आगे बढ़ा देता हूँ कि अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो ये मेरे को हेल्प करेंगे कि मार्केट में इधर लिक्विडिटी जोन है। अब देखिएगा, गौर से देखिएगा कि अगर BTC ये वाला लिक्विडिटी जोन ब्रेक करता है तो इसको एक सपोर्ट मिलेगा कहाँ पे, इस ट्रेंड लाइन पे, और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है तो यहाँ तक आएगा। ये कहाँ तक, नीचे की तरफ लेवल क्या है हमारा दोस्त, नीचे की तरफ हमारा लेवल है 81,000 के आसपास। 81,000 के आसपास जो है BTC आने का कोशिश कर सकता है, पूरा कोशिश रहेगा इसका नीचे की तरफ आने का। ठीक है, तो BTC जो है सपोर्ट नहीं कर सकते सर, ऐसे सपोज करके चलो कि आप अगर उस लेवल पे बाइंग करोगे तो स्टॉप लॉस कैसे लगाओ। मुझे एक बात बताओ दोस्त, अगर आप यहाँ पे इस बड़ी कैंडल को देख करके बाइंग करोगे तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, ये देखो कहाँ लगाओगे, इस कैंडल के नीचे का, और इस कैंडल के नीचे कहाँ तक लगा सकते हो, पीछे देखोगे ना कि पीछे इसके जस्ट नीचे कोई कैंडल है क्या, ये वाली। तो ये इस प्रकार से ये दो कैंडल जो होंगे ना, इनके बीच का जो गैप होगा इसमें बहुत लिक्विडिटी होगी। क्या होगी, इसके बीच में बहुत सारी क्या होगी, लिक्विडिटी होगी, है ना। इस क्लास को अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। ये देखो इस कैंडल का लो है, इसके नीचे होगा, इस कैंडल के लो के नीचे अगर थोड़ा सा रखोगे 10-20 पॉइंट तो कहाँ तक रखोगे, वो पिछला वाला रेफरेंस लोगे ना, तो ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट क्या हो गया, लिक्विडिटी जोन। इसमें देखना भर भर के लिक्विडिटी है यहाँ पे ना, इसमें बहुत सारी लिक्विडिटी है। क्यों, क्योंकि एक बड़ी मारूबोजू टाइप की कैंडल बनी है, लोग इससे इन्फ्लुएंस होंगे कि बहुत ज़्यादा गिर चुका है, सपोर्ट पे आ चुका है, अब तो बाइंग आएगी। लेकिन यदि मार्केट यहाँ से सेलिंग करने लगा तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल निकाल सकता है। कहाँ तक जा सकती है वो, अगर यहाँ पे एक बड़ी कैंडल निकलती है ना, तो कुछ इस प्रकार की कैंडल देखने को मिल सकती है जो नीचे की तरफ 83,300 तक डिप मारेगी, ठीक है। अगर इसके नीचे आएगी ना तो वो सीधा 83,300 ये सब लिक्विडिटी ख़त्म कर देगा। इतना समझ में आ रहा है क्या दोस्त, जी सर जी, है ना, समझ में आना चाहिए, है ना। नहीं समझ में आ रहा है तो बोल देना मेरे को, कहाँ पे नहीं समझ में आया, मैं समझाने का ट्राई करूँगा आपको। तो ये लिक्विडिटी जोन समझ में आया क्या, किसको नहीं समझ में आया एक बार फिर से मेरे से पूछ लो, लिक्विडिटी जोन क्या होता है। सर एक बार और बता दो। चलो एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए लाइव मार्केट में बता रहा हूँ तुम्हें ना, लाइव मार्केट में कोई नहीं बताता इस तरीके से, तुम्हें सब बताएंगे रिकॉर्डेड कोर्सेज में। देखो यहाँ पे ये मार्केट ने इस जगह पे सपोर्ट लिया, क्यों लिया, क्योंकि पहले यहाँ से बाइंग आई थी, ये देखो आई थी ना दोस्त, और यहाँ से बाइंग कितनी, कोई छोटी मोटी बाइंग थोड़ी ना आई थी, यहाँ से बाइंग आई है बहुत बड़ी, मतलब 4-5 हज़ार पॉइंट की बाइंग। 83,500 से 87-88 के आसपास कहाँ पहुँच गया ये, तो लगभग 4,000 पॉइंट, 4-4.5 पॉइंट की बाइंग है। तो इस जगह के ऊपर ज़्यादातर लोग क्या वेट करें कि यहाँ पे बाइंग आएगी, लोग वेट कर रहे होंगे। अब मैं नहीं बोल रहा कि बाइंग नहीं आएगी, जो भी होगा वो देखा जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, ये कैंडल देखो हैमर टाइप की कैंडल है, फिर अगली कैंडल ने, स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, सपोर्ट के ऊपर जो है यहाँ पे इस प्रकार से बन रहा है, और एक पैटर्न होता है जो इन तीनों कैंडल को देख करके आपको शायद मॉर्निंग स्टार भी दिख रहा होगा ना। अब मॉर्निंग स्टार, तुम बोलोगे मॉर्निंग स्टार ऐसा कैसा, मॉर्निंग स्टार तो ऐसा होता है, देखो इस प्रकार से, है ना, दो कैंडल ऐसी होंगी, उनके बीच में इस प्रकार की कैंडल। लेकिन ये तीनों कैंडल को देखते हुए आपको नहीं लग रहा है कि ये मॉर्निंग स्टार टाइप का कुछ है, तो एग्जैक्ट कभी भी नहीं होगा, थोड़ा मिलता जुलता सा होगा। तो ये मॉर्निंग स्टार टाइप का कुछ इसने बना दिया यहाँ पे, तो लोगों को ये पूरा भरोसा है कि BTC यहाँ से ऊपर उड़ जाएगा। ऊपर अगर उड़ता है ना तो ये जो कैंडल होगी ना, इस कैंडल के इन्फ्लुएंस में बहुत सारे लोग बाइंग करेंगे। लेकिन मार्केट क्या करेगा, इस एरिया में लोगों को बाइंग में इनवाइट करके, अब वो इनवाइट करना छोड़ो, जितने भी लोग इस एरिया में बाइंग करेंगे ना, उनके स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे दोस्त,
ये वाले जो कैंडल है इसके नीचे होंगे, और इसके एग्जैक्ट पॉइंट पे तो लगाएगा नहीं कोई, 10 पॉइंट 20 पॉइंट नीचे लगाएगा। और नीचे लगाएगा तो क्या देखेगा, इसके जस्ट पीछे कोई कैंडल देखेगा कि नहीं देखेगा। आप मेरा छोड़ो, आप खुद से पूछ करके देखो कि आप इसी प्रकार से तो स्टॉप लॉस प्लेस करते हो कि इस कैंडल के नीचे लगा रहा हूँ, अच्छा ये कैंडल है यहाँ पे, तो इन दोनों कैंडल के आसपास लगा दोगे, इस कैंडल के आसपास लगाओगे, या इन दोनों कैंडल के बीच में रख दोगे, या फिर हो सकता है इस रेंज के नीचे रख दोगे यहाँ पे, इस जगह पे, कि ये अगर एसएल लेने आए तो यहीं से ही वापस चला जाए, मेरा ना खाए। जस्ट इमेजिन ये सेम माइंडसेट कितने रिटेलर्स लेकर के बैठे हैं ना, राइट। बहुत सारे रिटेलर्स सेम माइंडसेट से ट्रेड करते हैं। मतलब इस एरिया में क्या है, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी। और इसको मैंने लिक्विडिटी जोन क्यों बोला, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक ऐसा एरिया हो गया जहाँ पे बहुत सारे लोगों के एक छोटे एरिया के अंदर स्टॉप लॉसेस होंगे। अगर लिक्विडिटी जोन बहुत बड़ा बन रहा है तो उसको छोड़ दो, छोटा सा होगा तो मार्केट क्या करेगा, टारगेट बाई टारगेट निकलता जाएगा। आपका फर्स्ट टारगेट, जैसे मैं कहता हूँ कि अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा, तो मैं कैसे डिसाइड करता हूँ, आई डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी जोन। लिक्विडिटी जोन जो है इसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि मेरा फर्स्ट टारगेट क्या होगा। इस बात से कितने लोग असहमत हैं? कोई ऐसा है कि जो बोले ना मास्टर ऐसा थोड़ी ना होता है, बताओ कोई है? ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता रहेगा और ऐसा ही होता आया है। क्या नहीं होगा पता है, तुम हैमर पे बाय कर लो, 10 पॉइंट मिले 20 पॉइंट मिले, तुम खुश हो गए, पता चला अगली कैंडल तुम्हारा एसएल लेकर के चलेगी। अब ये कहानी तुम तुम्हारी आंखों से देख लेना थोड़ी देर में क्या होने वाला है। इस हैमर कैंडल को सपोर्ट पे बना दिया, अगली कैंडल बड़ी बाइंग की निकल गई, मॉर्निंग स्टार टाइप का कुछ पैटर्न बना दिया। इम्पैक्ट कैंडल का नाम सुना है ना, वो अब नहीं तो 15-20 मिनट बाद में, आधा घंटे बाद में, 1 घंटे बाद में देखने को मिल जाएगी। इम्पैक्ट कैंडल की जरूरत नहीं है, एक छोटी सी कैंडल 200 पॉइंट की गिरेगी तो यहाँ पे लिक्विडिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। ये ख़त्म हो जाएगी ना। अब जैसे सपोज करो एक बिल्ली है जो डेली 5 चूहे खाती है, अभी तक उसने एक ही चूहा खाया है, तो उसको कितने चूहे और खाने पड़ेंगे? 4 चूहे और खाने पड़ेंगे ना। तो ये 4 चूहे खाने के लिए वो किधर जाएगी? जिधर उसको एक चूहा मिला है, जिधर उसको एक चूहा मिला, एक चूहा किधर मिलेगा? इधर मिलेगा, तो बाकी चूहे की फैमिली इधर ही मिल जाएगी ना, वो सबको ख़त्म कर देगी इधर आकर के। मज़ा आ रहा है? वेरी रिस्की। देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, सुनो, वन डे पे लगाता हूँ। ये देखो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है आपको, ये यहाँ पे देखने का प्रयास करो। ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, ठीक है, बहुत बड़ा। ये 10 दिन तक शायद इधर ही रेजिस्टेंस लिया, और कल जो है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल से इसने ब्रेक किया। ये काफ़ी टाइम बाद में इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, 8-10 दिन बाद में। तो मुझे एक बात बताओ, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल कई दिनों बाद में दिखी है, 85,000 का राउंड नंबर ब्रेक कर दिया, तो लोग इधर क्या करेंगे? बाइंग में घुस जाएंगे। और 2 दिन तक इधर ही चला तो लोग बाइंग में घुस गए ना। जस्ट इमेजिन कि जो लोग ये ब्रेकआउट पे घुसे होंगे, या फिर कल शाम को या कल पूरे दिन में, आपको याद है, 1 मिनट ये देखने का प्रयास करो, कल पूरे दिन में जो लोग यहाँ पे बाइंग करे होंगे कि भाई अब तो यहाँ पे निकलेगा, कुछ स्विंग ट्रेडर भी होंगे, सब लोग होंगे यहाँ पे, है ना। कुछ लोग यहाँ घुसे होंगे, कुछ लोग यहाँ घुसे होंगे इस एरिया में। तो अभी तक मार्केट ने किन की लिक्विडिटी ली है? सिर्फ उन लोगों की जिन्होंने यहाँ पे बाइंग करी है। भाई ये लोग तो अभी भी बाकी है ना, ये लोग तो अभी स्टिल पेंडिंग है। ये लोग अभी भी इस उम्मीद में है कि मार्केट 85,000 के ऊपर गया तो दोबारा चला जाएगा। एक छोटा सा पुल बैक है, पुल बैक समझते हो ना। देखो फिबोनाची ट्रेडिंग क्या होती है कि अगर ये 0 है तो ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 0.5। तो यहाँ पे फिबोनाची ट्रेडर्स आएंगे। अब कहोगे मास्टर जी फिबोनाची लगा के दिखाओ, ये लो यहाँ से लगा दो, इस जगह से तुम लगा के जाओगे, ये तुम्हारा 0.5 और 0.6 दिखाई दे रहा है। देख रहे हो मार्केट एग्जैक्ट गोल्डन रेशियो जिसको आप बोलते हो ना, गोल्डन जोन तुम्हारी, उसके अंदर सपोर्ट ले रहा है एग्जैक्ट, ठीक है। कल भी यहाँ पे बाइंग आई थी, मार्केट फिर से वहीं पे बाइंग करवा रहा है, लोगों को इनवाइट कर रहा है कि बाइंग में जाऊँगा, बाइंग में जाऊँगा। लोग इसमें बाइंग करने के ट्राई करेंगे, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपका फिबोनाची बोल रहा है कि बाइंग कर लो, बाइंग कर लो, बाइंग कर लो। और अच्छी बात है, अगर बाइंग में चला गया तो प्राइस एक्शन वालों को पैसा मिलना चाहिए ना, मिल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर तुम थोड़ा सा एक ब्रॉड व्यू लेकर के चलोगे, तुम्हारे माइंड के अंदर एक ब्रॉड व्यू है, और ब्रॉड व्यू क्या है? ये वाला कि भैया
मार्केट ने स्वीप एंड रिवर्सल कर दिया है। लिक्विडिटी स्वीप करी कल और अब वापस रिवर्स हो गया, मतलब अब नीचे की लिक्विडिटी लेने की बारी है। अब मार्केट आएगा किधर, इस एरिया के नीचे गिरेगा, इस एरिया के नीचे गिरेगा तो ये 68,000 तक आ जाएगा, जो मैं कई दिनों से गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूँ 68 आएगा 68 आएगा, है ना, आ सकता है। ठीक है, अभी अपन वापस 15 मिनट पे चले जाते हैं। देखो, एक होता है सेटअप के ऊपर कॉन्फिडेंस। आपको सेटअप पे कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। आपको सेटअप पे क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताओ? हिंदी में बोलो। आपको अपने सेटअप पे घमंड होना चाहिए, और घमंड होना चाहिए सिर्फ 1 या 2 ट्रेड तक ही होना चाहिए, ज़्यादा घमंड मत कर देना। देखो, सेटअप पे तुम्हें घमंड होगा ना तो तुम इस प्रकार से ट्रेड करोगे। देख रहे हो, तुम्हारी ये साइकोलॉजी होनी। पिछली ट्रेड में मैंने $300-350 बुक किए। ये देखो, एक में 300 था, एक में 57, मतलब 300 सवा 300 बुक किए। दूसरी ट्रेड मैंने यहाँ पे ओपन कर दी इस कैंडल के क्लोजिंग पे। इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल पे हिम्मत नहीं होगी लोगों की कि इतनी बड़ी फिबोनाची के अगेंस्ट में चला जाए। अपने को क्या है, विश्वास है खुद पे। और दूसरा क्या है कि भैया कोई बात नहीं, अगर जाएगा ना कोई दिक्कत नहीं, मैं कोस्ट टू कोस्ट लगा दूंगा, कोई मतलब नहीं है। अगर जाएगा तो मेरा कोस्ट टू कोस्ट चला जाएगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपके जैसे कुछ बालक थे हमारे ऑफलाइन वाले, उनके सामने हमने एक अकाउंट को ग्रो किया $48, सिर्फ $48 के अकाउंट को हमने $1200 किया। एक अकाउंट था जिसको हमने $500 को, सिर्फ $500 को विद इन 12 से 17 दिन के अंदर अंदर 12 से 17 दिन के अंदर अंदर उसको $14,500 या $15,000 हमने बना दिया। अब की बार मेरा टारगेट कुछ बड़ा है। अभी जो शादी आ रही है ना मई में हमारी, तो मैं सोच रहा हूँ इसी अकाउंट से मैं मेरी शादी कर लूँ। हो जाएगी? हो जाए। मेरे पास 4-5 अकाउंट है, सारों को मिला करके तो पूरे गांव की हो जाएगी। एक बार मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आप क्वेश्चन पूछिएगा दादा, है ना। मैं लिक्विडिटी जोन पूछ रहा हूँ आपको, है ना। अब देखो, लिक्विडिटी जोन का मतलब क्या होता है। पहला स्टेप कि अगर कोई रिटेलर, एक मिनट, देखो पहला स्टेप क्या है कि आपको देखना पड़ेगा कि रिटेलर जो है स्टॉप लॉस कहाँ लगा रहा है, और जिस रेंज में स्टॉप लॉस लगा रहा है तो वो क्यों लगा रहा है, उस रेंज को आइडेंटिफाई कर लो। कैसे आइडेंटिफाई करो? अगर कोई बाइंग की कैंडल है, जैसे ऐसी कैंडल हो गई या कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल हो गई इस प्रकार की ग्रीन, तो उसके नीचे और उस कैंडल के नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दो, और इस कैंडल के जस्ट पीछे कौन सी कैंडल है, एक छोटी सी रेंज बना दो। इस रेंज के अंदर बहुत सारे स्टॉप लॉस मिल सकते हैं अगर मार्केट यहाँ पे बाइंग में जा रहा है तो। और मार्केट क्या करेगा, आने वाले टाइम में इनकी लिक्विडिटी लेने का पूरा प्रयास करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, जितने भी भाई लोग, जितने भी रिटेलर लोगों ने यहाँ पे फिबोनाची ट्रेडिंग, जो फिबोनाची ट्रेडर्स ने यहाँ पे एंट्री करी, उनके साथ क्या होने वाला है? एसएल जाएगा ना उनका, राइट। और बहुत बड़ा इम्पैक्ट देख, इम्पैक्ट तो उनको दिख जाएगा थोड़ी देर के अंदर ही। इसके नीचे निकलेगा ना मार्केट तो वो तेज़ी से निकल जाएगा, ठीक है। इसके जैसे ही नीचे निकलेगा ना तो इस एरिया में स्टॉप लॉस होंगे। जैसे ही बिल्ली ये चूहा खा लेगी, फिर नया चूहा तलाश करेगी, इस प्रकार से ऐसे। इधर ये एक ट्रेंड लाइन है, तो ट्रेंड लाइन के ऊपर फिर से थोड़ी बहुत बाइंग शो कर सकता है। लेट मी शो यू ऑन 1 आवर। सी 1 आवर के ऊपर अगर आप देखेंगे दोस्त, तुम्हारा जो एसएमसी का सेटअप है, यहाँ पे बाइंग है, यहाँ पे बाइंग है, फिर कल यहाँ पे बाइंग है, कल यहाँ पे बाइंग आ गई बढ़िया सी, है ना। अच्छी खासी बाइंग शो कर दी यहाँ पे मार्केट ने। तो इस प्रकार से आपको जो है ये सेटअप सीखना है। और लिक्विडिटी जोन जो है ना, मैं आपको अलग अलग टाइम फ्रेम बता देता हूँ। एक चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। अब मेरी वर्ड्स को मार्क माई वर्ड्स, है ना। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट पे और 15 मिनट पे, इन 3 टाइम फ्रेम पे अगर आपको कोई लिक्विडिटी जोन नज़र आ रहा है तो उसको कतई इग्नोर मत करना, ठीक है। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अगर आपको
1 आवर 30 मिनट और 15 मिनट इनके ऊपर कोई लिक्विडिटी जोन नज़र आ रहा है तो उसको कतई इग्नोर मत कीजिएगा। आपने जैसे एसएमसी पे शॉर्ट कर दिया तो आपको वो सारे के सारे जो लिक्विडिटी जोन है ना वो मार्क कर लेने की कहाँ कहाँ। एक एग्जांपल के लिए अब देखिएगा, मैं लिक्विडिटी जोन मार्क कर रहा हूँ आपके सामने। सी, अगर मैं यहाँ पे एसएमसी पे एंट्री करता इस जगह पे तो मेरा फर्स्ट लिक्विडिटी जोन कहाँ पे होता। मैं एक 1 आवर के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे स्टार्ट करूँगा तो जैसे ये कैंडल है इसके नीचे एसएल मिलेंगे पक्का, इस रेंज के नीचे तो यहाँ तक मिलेंगे। तो ये मेरा एक रेंज हो गई, हालांकि थोड़ी सी बड़ी है। यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस है, इधर ये रेजिस्टेंस है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे एक लिक्विडिटी जोन बना दिया यहाँ पे ये वाला। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे ये 2 कैंडल है, इनको मिला करके बना सकता हूँ क्योंकि 1 आवर के ऊपर यहाँ पे एक ट्रैप कैंडल है और ये रेजिस्टेंस भी था इस प्रकार से, है ना। ये रेजिस्टेंस है तो ज़्यादातर लोग इसी बाइंग को देख के बाइंग करने की ट्राई करेंगे। तो इसके जस्ट नीचे एक लिक्विडिटी जोन होना चाहिए कहीं पे, तो वो लिक्विडिटी जोन ये रहा। तो इसको मार्केट यहाँ पे बायर्स को इनवाइट करके डिप मार सकता है। इसके बाद में अगर ये नीचे लिक्विडिटी लेने आया ना तो धीरे 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 चलता चलता ये वाली लिक्विडिटी लेगा, बीच में एक बैरियर मिलेगा, वो क्या रहेगा, इस ट्रेंड लाइन का। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, लिक्विडिटी जोन्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको मार्क करते हैं। लिक्विडिटी जोन समझ में आ गया क्या दोस्त? जी सर। है ना, बहुत बढ़िया। लिक्विडिटी जोन समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पे अगर आप 5 मिनट पे देखेंगे, मैंने मेरी एंट्री क्यों कर दी यहाँ पे, इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री क्यों करी, बैक टू बैक 2 ट्रैप कैंडल है। इसका मतलब बीटीसी अपनी जो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, एक फेक ब्रेकआउट है, वापस नीचे आने का ट्राई करेगा। और अगर मान लो नीचे नहीं भी आया कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्या करूँगा, छोटे से प्रॉफिट के अंदर बुक कर लूँगा, ठीक है। जैसे अब ये ऊपर जाने लगा ना तो मैंने इसको बुक कर दिया, मैं कहा कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि रिटेलर्स को फंसाने के लिए एक डब्ल्यू पैटर्न भी बना ले यहाँ पे, है ना, डब्ल्यू का ट्रैप बनाए, साइडवेज रहे, क्योंकि ये लिक्विडिटी जोन है ना, ये लिक्विडिटी जोन यहाँ पे और ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट करनी पड़ेगी मार्केट को, तभी एक बड़ी सेलिंग आ सकती है अब यहाँ पे, ठीक है। बड़ी सेलिंग के लिए क्या करेगा, हैमर कैंडल बनाएगा, ये कैंडल बनाई, ये बनाई, फिर इसके बाद में ये क्या करेगा, इसकी नेकलाइन ब्रेक कर सकता है डब्ल्यू की अगर नेकलाइन ब्रेक करता है तो लोग बाइंग में घुस जाएंगे, फिर हो सकता है दोबारा सेलिंग आ जाए और ये डब्ल्यू वालों को ट्रैप करके यहाँ पे फिर वापस सेलिंग के अंदर आ सकता है ऐसे करके। तो मैंने बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो 11 बज गए, वॉल्यूम कम हो जाएगा ना बीटीसी में थोड़ा थोड़ा, और ऑलरेडी अगर आप देखेंगे ना दोस्त, बहुत बड़ी सेलिंग कर चुका है मार्केट, 2800 पॉइंट, 3000 पॉइंट की। मैं यूट्यूब पे एक चीज़ बता रहा था ना कि मार्केट 2-3 हज़ार पॉइंट की सेलिंग करता है, तो ये 2,500-3 हज़ार पॉइंट की सेलिंग तो कर चुका है ये, है ना। तो अभी 3000 पॉइंट की सेलिंग है तो थोड़ा बहुत तो करेक्शन बनता है, तो अपन ने अच्छा खासा इसमें बुक कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है अपन को ना। ऑलमोस्ट पता कैसे चलेगा, पता अभी चलेगा 10-15 दिन बाद में। अब ये सेटअप कंप्लीट तो होने दो, फिर आपको सब पता चलेगा कि कब आएगी सेलिंग। सर जी, हाँ सर जी, लिक्विड जोन का जो कैंडल है सर, वो जो कैंडल है वो कैंडल दोनों सिर्फ 3 बार कैंडल या हैमर कैंडल ही होगा या दूसरा कोई कैंडल हो सकता है सर? क्या नाम है आपका? चिंतन पटेल जी, आपका नाम क्या है सर? नाम ही नहीं पता यार, एक बार फिर से पूछेंगे भाई, नाम क्या बताया आपने अपना? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि जी अमित जी, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ यही हो। अगर कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल भी है ना तो भी लोग उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। आप खुद से पूछो ना कि स्टॉप लॉस तुम कहाँ रखोगे, किस रेंज में रखोगे। जिस रेंज में मैक्सिमम तुम स्टॉप लॉस रखोगे वहीं पे रिटेलर रखेंगे। एज ए रिटेलर तुम सोचो कहाँ स्टॉप लॉस, यहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे ना, यहाँ पे तो नहीं होंगे, कहाँ पे होंगे, इस लाइन के नीचे होंगे। तो ज़्यादातर लोगों की स्टॉप लॉस इस लाइन के नीचे है और मार्केट क्या करेगा, अगर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न वालों को ट्रैप करके नीचे आएगा ना तो ये एसएल लेने का ट्राई करेगा इस प्रकार से, है ना। ट्रेडिंग के अंदर पता है अकाउंट ग्रो कैसे होते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मैं यहाँ एंट्री करूँगा और यहाँ एग्जिट करूँगा। आपको बहुत समझदारी से धीरे धीरे अपने कैपिटल को ग्रो करना पड़ता है ना। सिखाऊंगा मैं चीज़ें, ऐसी बात नहीं है कि मैं लॉस नहीं करता, मैं भी लॉस करता हूँ। अभी मैंने लास्ट वीक या उससे लास्ट वीक एक अकाउंट दो अकाउंट वाइप आउट कर दिए थे $500 के। हो जाता है, वो एक्चुअली प्रो अकाउंट में था तो
उसके अंदर दिक्कत ही MT4 में कर रहा था। MT4 में इतना मज़ा नहीं आता मेरे को करने में, इसमें मज़ा आता है। एक्सनेस का जो खुद का टर्मिनल है ना, ये बहुत मस्त है। तो गाइज़ आज हमने सीखा लिक्विडिटी और लिक्विडिटी जोन। लिक्विडिटी क्या होती है आपको पता है, कैसे मार्क करना है वो सारा आपको पता है। अच्छा, लिक्विडिटी में कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? थोड़ा एग्जांपल दिखा दीजिए लिक्विडिटी मार्क करके। नहीं चलो ट्रेंड लाइन पे। बिल्कुल बिल्कुल दिखाता हूँ। ट्रेंड लाइन पे दिखाऊं? तुम जा कहोगे वहीं दिखा दूंगा। देखो ये बताओ, ये ट्रेंड लाइन आ रही है दोस्त? आ रही है ना? यहाँ पे देखो सेलिंग है, मैं अच्छे से बताता हूँ। देखो एक मिनट रुको, ये देखिएगा, ये इस प्रकार से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन बनाने का ट्राई करूँ तो इस प्रकार से बनेगी ना, लगभग लगभग। देखो यहाँ पे सेलिंग करी, यहाँ पे सेलिंग करी, फिर यहाँ पे सेलिंग है, फिर यहाँ पे सेलिंग है, फिर यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो गया, फिर सेलिंग करी, फिर साइडवेज, ऐसे ऐसे करके। इस ट्रेंड को देखते हुए ज़्यादातर लोग सेलिंग में चले गए होंगे। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ऊपर निकला, रिटेस्ट किया और धीरे धीरे ये लिक्विडिटी ग्रैब कर ली और काफ़ी ऊपर निकल करके ये पूरी लिक्विडिटी ले गया। ये वाली ले गया कि नहीं ले गया? अरे कल ही तो लेके गया था। देखो कल की तो बात है, ये जो लिक्विडिटी थी इसको ले लिया पूरा। अभी यहाँ से जो धीरे धीरे ऊपर गया, ये लिक्विडिटी स्टिल पेंडिंग है, नहीं लिया मार्केट ने। अब देखते हैं कब लेगा, आज लेगा, कल लेगा, परसों लेगा, जब भी लेगा बट लेगा। अब यहाँ पे ये देखो W पैटर्न बना रहा है, ये W पैटर्न पे ट्रैप कर सकता है। एग्जाम्पल और मैं दिखाना चाहूँगा आपको लिक्विडिटी के, ठीक है। लिक्विडिटी के एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मार्केट कैसे लिक्विडिटी लेता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे तुम देखने का प्रयास करो, यहाँ पे मैं एक नैरो रेंज बना रहा हूँ, ठीक है। ये एक नैरो रेंज बन गई, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे सेलिंग है, यहाँ सेलिंग है, यहाँ सेलिंग है, यहाँ सेलिंग है, यहाँ सेलिंग है और यहाँ सेलिंग है। मैं कैसे बनाऊँगा नैरो रेंज? अगर ऐसे रेंज बनाऊँगा तो ऐसे थोड़ी ना बनाऊँगा, ये तो बहुत बड़ी रेंज हो जाएगी। चलो मैं ट्राई करता हूँ बनाने का, ठीक है। इसको पकड़ लिया और ऐसे पकड़ लिया, पकड़ना तो पड़ेगा ना क्योंकि ये भी स्विंग है भाई। ये देखो ये 2 इंपॉर्टेंट स्विंग है, 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस प्रकार से। अब मुझे एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू योर सेटअप मार्केट किधर निकलेगा? लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा किधर है? नीचे है ना भाई। नीचे की तरफ देखो, यहाँ पे बाइंग है, यहाँ बाइंग है, यहाँ बाइंग है, यहाँ बाइंग है, इधर बाइंग है, यहाँ पे साइडवेज हो गया और फिर देखो ये ब्रेक हुआ तो पूरा नीचे गिर गया। इसको तुम क्या बोलोगे, लिक्विडिटी स्वीप बोलोगे या लिक्विडिटी ग्रैब बोलोगे? लिक्विडिटी ग्रैब कर ली मार्केट, और जब मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करता है ना तो होले 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 निकलता है वो। जैसे अभी अगर आप देखेंगे ना आज का मार्केट, तो ये धीरे 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 ये क्या कर रहा है दोस्त, ये इसने पूरी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है यहाँ पे, है ना। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये W पैटर्न टाइप का कुछ बना रहा है। अगर ये वाली लिक्विडिटी खाने गया ना ये, तो ये एक ब्रेकआउट दे सकता है यहाँ पे। हालांकि आना इसको नीचे ही है, इधर तक आने का पूरा कोशिश करेगा। नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे, कोई और ट्रेड अब मैं नहीं करूँगा और कोई ट्रेड। और मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ दोस्त आपको। देखो और देखते हैं अपन कहीं पे। ट्रेंड लाइन पे बताऊँ? ये देख रहे हो भैया, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे सेलिंग करी, यहाँ पे सेलिंग आई, यहाँ पे सेलिंग आई और फिर इसके बाद में यहाँ पे साइडवेज हो गया। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इसी लाइन से चिपक गया बिल्कुल इसी के आसपास, और फिर यहाँ पे इसको ब्रेक करके निकल गया ऊपर की तरफ। इसके अंदर ना स्ट्रक्चरल ट्रैप मैं आपको दिखाऊंगा तो एंट्री वेंट्री सब बताऊंगा आपको, है ना। और भी मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ आपको, 1 मिनट रुकिएगा। ये तो पूरा का पूरा ही मतलब ये इस एरिया में देखोगे ना, ट्रेंड लाइन पे बहुत लिक्विडिटी है, स्टिल पेंडिंग है खैर ये तो। और देखते हैं कुछ अच्छे एग्जांपल अगर मिल जाए हमें तो। सर टाइम फ्रेम भी बता दीजिए। टाइम फ्रेम अभी मैंने 5 मिनट लगा रखा है, आप 1 आवर पे, चलो 1 आवर पे देख लेते हैं ना। 1 आवर पे इजीली समझ में आएगा आपको। सी अब यहाँ पे देखिएगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो, इस एरिया में रेजिस्टेंस है यहाँ पे इस प्रकार से, है ना। मैंने क्या किया, यूजुअली ये वाला जो लिक्विडिटी था ना तो इसको ले लिया, तो मैंने क्या किया, ये ऊपर वाला ही मार्क करके रखा था, सिर्फ ये वाला ना। इधर देखो ये सपोर्ट था ना इस जगह पे इसी जगह पे इसको रेजिस्टेंस बना करके मैंने मार्क कर लिया। नीचे की तरफ से अगर तुम रेंज बनाओगे तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो ऐसे में मार्केट क्या करेगा, लिक्विडिटी लेने की ट्राई करेगा। इसने लिक्विडिटी स्वीप करी, साइडवेज रहा, बायर्स को इनवाइट किया और नीचे की तरफ डिप कर गया।
ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस प्रकार से, भाई माइक बंद कर लो यार, बताओ। सर नैरो रेंज में अपनी एंट्री किधर होगी? सर नैरो रेंज के लिए एंट्री कैसे होगी अभी मैं बता रहा हूँ उसका। अपना माइक बंद कर लो, मैं बताता हूँ, बता देता हूँ एक मिनट। एंट्री कैसे करनी है, क्या करना है, अभी स्ट्रक्चरल ट्रैप आएंगे ना, उसमें मैं सारा बताऊंगा एंट्री का। फिर PCAC आएगा तो उसमें पूरे एक A to Z क्लियर होगा, कुछ बचेगा नहीं आपका। ये कोर्स आपका एक मात्र ऐसा, मतलब ये कोर्स नहीं, हमारे सारे ऐसे होते हैं कि आपके मन के अंदर कोई शंका नहीं रहेगी जाते समय, कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा, तुम्हें लगेगा कि पूरा पैसा वसूल करके ही आए हो आप लोग, है ना। और तुम्हारे साथ एक छोटा सा अकाउंट है, उसको ही मैं ग्रो करके दिखाऊंगा, या फिर मेरा जो अकाउंट चल रहा है इसी के अंदर ट्रेड कर करके आपको दिखाता रहूँगा। आज मैंने इधर ट्रेड करी, इधर ट्रेड करी, दिखा दूंगा भाई, है ना। जैसे ये इधर कर रखा है ना, ये इस प्रकार से दिखा दूंगा कि देखो इधर इधर ऐसे ऐसे किया मैंने। जी भाई क्या क्वेरी है? सर अभी मतलब जैसे डायरेक्शन ये करता है प्लीज। क्या डाउट है, एक बार डाउट पूछने दो ना उनको। हाँ सर कि ये बोल रहा था कि अभी डायरेक्शन तो फाइंड आउट कर लेता हूँ, अभी आपने एसएमसी वगैरह जो सिखाया उसके ऊपर भी, और आपको जो लाइव देखता हूँ पर उसके ऊपर से। जी जी। मगर सर बात ये हो रही कि एंट्री गलत जगह पे हो रही है, एंट्री करने के बाद एसएल लेके फिर टारगेट दे देता है, ऐसे हो रहा है मतलब। इस कोर्स के अंदर ना आपको एंट्री, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग सब कुछ मैं सिखाऊंगा। जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स नहीं, फ्यू डेज, ओके। सब कुछ समझ में आ जाएगा दोस्त, सब कुछ। और बाकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है। प्रैक्टिस तो आपके हाथ में, आप करोगे नहीं करोगे तो फिर मेरे को गालियाँ दोगे कि भाई क्या कुछ नहीं सिखाया। प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम कहोगे यार मज़ा आ गया, क्या सिखाया है, इस प्रकार से, है ना। सर भी करना सर इसी में। अभी मैं ना जी अभी मैं लिक्विडिटी जोन मार्क कर लेता हूँ पहले, है ना। सॉरी लिक्विडिटी जगह मैं वो दिखा देता हूँ, तो मैं लिक्विडिटी दिखा देता हूँ, है ना। यहाँ पे देखिएगा, ये देखो ऊपर से ना कुछ इस प्रकार से है, और नीचे से देखो एक रेंज सी बना रखी है इसने, है ना। इसकी लिक्विडिटी बड़ी इम्पैक्ट कैंडल से खा लिया। यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ ना, मोबाइल में नहीं दिखेगा वरना रिकॉर्डिंग देखोगे तो। ये देखो, ये जो बड़ी इम्पैक्ट कैंडल है ना, इसने ये वाली लिक्विडिटी ख़त्म करती जो इस एरिया में थी। इस बड़ी कैंडल ने लिक्विडिटी ख़त्म करी और यहाँ से फिर से बाइंग में निकल गया मार्केट, राइट। तो इसको अपन बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप एंड रिवर्सल। ये टॉपिक आएगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको। सर प्रैक्टिस के साथ ड्रॉ वैसी करनी ना चार्ट पे। मैं बताऊंगा, एक बार प्रैक्टिस का ही बताऊंगा दोस्त। अब यहाँ पे देखिएगा एक ट्रेंड लाइन थी इस प्रकार से, ठीक है। मार्केट देखो यहाँ पे बाइंग करवा रहा था, फिर यहाँ पे जाकर के मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया, ट्रेंड लाइन के ऊपर बायर्स को इनवाइट किया और डिप कर गया नीचे की तरफ पूरा। तो नैरो रेंज और वाइड रेंज आप पकड़ने का ट्राई करना। इस प्रकार से चार्ट को 1 आवर पे लगा लेना और 1 आवर पे देखने का ट्राई करना। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्त, इस जगह पे देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कितनी बड़ी लिक्विडिटी थी इस जगह पे, है ना। मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप करी यहाँ पे इस जगह पे और पूरा रिवर्सल 10,000 पॉइंट से भी ज़्यादा का निकाल दिया। आई होप कि ये चीज़ समझ पा रहे होंगे आप लोग। अच्छी खासी जो है इसने बाइंग यहाँ पे करी है। कल मार्केट ने पूरी लिक्विडिटी ली, बायर्स को इनवाइट किया, नीचे की तरफ डिप कर दिया। अभी फिर से जो है थोड़ा सा बाइंग ले रहा है, ठीक है, बाइंग करवा रहा है यहाँ पे जो इसका बाइंग का लेवल था वहाँ पे। अब हो सकता है ये बाइंग थोड़ा सा करवा करके वापस सेलिंग में आ जाए, या फिर ऊपर से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन सी बनाऊँ छोटी सी, तो वो कुछ इस प्रकार से बन सकती है। एसएमसी का लेवल ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए कुछ इस प्रकार से, है ना। अगर मान लो मार्केट अगर जाता है यहाँ से कि यहाँ पे देखो सेलिंग करी, फिर यहाँ पे सेलिंग करी, तो ये इस प्रकार से इधर तक जा सकता है, फिर यहाँ से दोबारा सेलिंग आ जाएगी इधर तक, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आपका होमवर्क क्या है, आपको एसएमसी लिक्विडिटी जिसमें नैरो रेंज एंड वाइड रेंज है वो मार्क करनी है। मैं एक बार जैसे रिमूव ड्राइंग कर देता हूँ और इसके ऊपर जैसे खाली चार्ट है इसके ऊपर आप ट्राई करो मार्क करने का। लिक्विडिटी जोन, वाइड रेंज, नैरो रेंज किस प्रकार से मार्क करना आपको पता ही है। दूसरा एसएमसी, यहाँ पे एसएमसी जहाँ पे आपको दिखाई दे, यहाँ पे देखो ये रेक्टेंगल ये वाला है ना, इसके अंदर देखो ये मिलेगा आपको, ये सर्कल दिखेगा, तो ये सर्कल ड्रॉ कर दिया करो इस प्रकार से कि मार्केट जैसे इसको छोटा करना हो तो यहाँ से कर सकते हो ऐसे। फिर एक और सर्कल ड्रॉ कर दो कि मान लो यहाँ पे एक एसएमसी था इस प्रकार से,
फिर यहाँ पे एक और SMC था, तो वो आप मार्क कर लो इस प्रकार से, है ना। तो ये आपको इजीली समझ में आएंगे कि मैंने ये मार्क क्यों कर रखा है यहाँ पे। तो ये ध्यान रखो, इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा ये चीज़ें जो है आपको काम आएंगी। करोगे प्रैक्टिस? बोला मास्टर जी सब कुछ। एक बात बताऊँ, आप शुरू में गलती करोगे लेकिन धीरे धीरे आप सही करोगे। इन क्लासेस के अंदर आप गलतियां करोगे और आप गलतियां 100% करोगे, लॉस भी करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन धीरे धीरे उसमें सुधार आएगा। आज अगर मैं यहाँ बैठा हूँ इतने कॉन्फिडेंस के साथ, मैं आपके पास बैठा हूँ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, मैं न्यूज़ पे भी ट्रेड कर देता हूँ। न्यूज़ पे ट्रेड करने में बहुत जिगरा चाहिए होता है, पता है, इतने लोगों के सामने, और वो भी ट्रेड लेकर के बैठे रहना। तो ये जो सेटअप है ना, इसी की बदौलत अपन यहाँ बैठे हैं। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, महीने भर के अंदर आपको पता चल जाएगा कितना पावरफुल सेटअप है, नहीं है, जो भी है, ठीक है। अकाउंट कैसे ग्रो करना है वो भी मैं सिखा दूंगा। अब डिपेंड आप पे करता है डिसिप्लिन। आप सब चीज़ों से जीत जाओगे, एक चीज़ से हार जाओगे, और वो है तुम्हारा डिसिप्लिन। तुम्हारा डिसिप्लिन ही तुम्हें ट्रेडिंग में हराएगा। आने वाले 1.5-2 साल 3 साल तक जितने भी धक्के खाओगे तुम, जस्ट बिकॉज ऑफ योर पुअर डिसिप्लिन। अपने डिसिप्लिन को स्ट्रॉन्ग रखना। अब जैसे मेरा डिसिप्लिन अब मेरे को बोलता है कि अब ट्रेड नहीं करना तो नहीं करना, BTC चाहे ऊपर जाए नीचे जाए, अब मेरा मूड नहीं है ट्रेड करने का, मैं नहीं करूँगा। आज मैंने डिसाइड किया कि मैं ट्रम्प के स्पीच पे ट्रेड नहीं करूँगा, मैं चला गया छोड़ करके बाहर, चाय पानी पीने चला गया डोकरी के यहाँ पे, लेकिन मुझे ट्रेड नहीं करना था तो नहीं करना था। अब एक लिक्विडिटी जोन यहाँ पे बन रहा है, इसको मार्क कर लेना। एंड ये लिक्विडिटी जोन मैं कैसे बना रहा हूँ, ये कैंडल और ये कैंडल, इन दोनों के लो को मिला करके एक लिक्विडिटी जोन बना रहा हूँ। BTC थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा तो वापस इसके लिक्विडिटी जोन को लेने के लिए आ सकता है। ऐसे ही स्ट्रक्चर बन सकती है। ये स्ट्रक्चर समझ में आ रही है? ये देखो SMC पहला, दूसरा, अगर इधर गया ना धीरे 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 तो यहाँ पे 85,000 के आसपास से ये फिर से सेलिंग कर देगा, और ये इसका इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस टाइप का भी कुछ है यहाँ पे, तो इस एरिया से वापस ये सेलिंग कर सकता है इधर, फिर इस प्रकार से चलते 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 ये धीरे धीरे सेलिंग में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम बहुत ज़्यादा बड़ा व्यू नहीं लेकर के नहीं चलेंगे कि मैं यहाँ एंट्री करूँगा या एग्जिट करूँगा। जो भी 98-54 मिलेगी अपन को स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है और बुक करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ दोस्तों, और आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी कल शाम को 10 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय सिया राम।